जफर भाई कैसे हैं जी आप भी आते तो एंजॉय करते यार। चलो चल झूठा। अस्सलामुअलैकुम, नाहिद आमिर के चैनल में आपको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सबको खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस सफ़र में जो है ख़ास तौर पर अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि ये सफ़र बड़ा ख़तरनाक है। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि इस सफ़र पे मुझे क्यों घबराहट हो रही होती है और क्यों परेशानी सी जो है मेरे फेस पर होती है। खैर वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। आगे चलते जाते हैं और जब तक मैं आपको बताती हूँ कि आज हम जा रहे हैं ठंडियानी। ठीक है, चल झूठा। रास्ते की जो है वो मैं आपको बताती हूँ स्टोरी क्या है इस रास्ते की। सबसे पहले इस रास्ते की स्टोरी है कि हमारे कान बंद हो जाते हैं। ये प्लान किया है इस लड़के ने। ये है मेरी बहन का देवर और इसने ये प्लान किया हुआ था ठंडियानी का। मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने कहा सफ़ूर हमें कहीं ले जाना, घूमने बहुत दिल चाह रहा है कहीं अच्छी जगह जाने का। तो मुझे कह रहा है हाँ हाँ मैं आपको ऐसी जगह लेके जाऊंगा, याद रखोगे। पहले कहने लगा मरी चलते हैं। मैंने बोला, फिर बाजी लोगों ने कहा मरी में क्या रखा है, मरी में तो कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ये घूमने आई है, व्लॉग बनाने आई है, तो किसी ऐसी जगह लेके जाओ इसको ताकि इसका व्लॉग बहुत खूबसूरत बने। तो इसने कहा चलो ठंडियानी चलते हैं। मैंने इससे ये भी नहीं पूछा सफ़र ठंडियानी कितने दूर का रास्ता है क्या नहीं है, कैसा ख़तरनाक रास्ता है, कुछ भी नहीं पूछा। बस मैंने खामोशी से कहा हाँ हम ठंडियानी जा रहे हैं, हम ठंडियानी जा रहे हैं। कराची के लोग थे, उन्हें क्या था, उन्हें तो बस घूमने से मतलब था। तो मैं वही बहुत खुश हो रहे थे हम लोग ठंडियानी जाए। जैसे सफ़र चलता गया और ये टर्न आते गए तो हमारे को तो वही हालत ख़राब होने लग गई। मैं पहले सुजुकी की ना सीटों पे बैठी हुई थी। फिर उसके बाद जो था ना, मैंने बोला भाई सीटें वीटें खोलो, मुझे कुछ हो रहा है, सीटें खोलो, मेरे कान बंद हो रहे हैं और वोमिटिंग का फ़ील हो रहा है। तो उन्होंने कहा फिर क्या करना है बाजी। मैंने बोला भाई नीचे कुछ बिछाओ, नीचे बैठते हैं। फिर खैर हम लोगों ने नीचे बैठे। फिर सफ़ूर ने मुझे कहा कि बाजी कभी पैर आप बाहर गाड़ी से बाहर निकाल लो, कभी आप अंदर कर लो, कभी इस तरफ मुँह करो, कभी उस तरफ मुँह करो, इधर अपना ध्यान बटाओ। मैंने बोला सफ़ूर मुझे तो उल्टी हो रही है, अजीब अजीब सी हालत हो रही है, बस ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे वोमिटिंग हो जाएगी, लेकिन हो नहीं रही थी। खैर फीलिंग आ रही थी। तो खैर वो फीलिंग अलग थी, जो कान हमारे बंद हो गए थे वो अलग थी, क्योंकि हम लोग जा रहे थे ऊंचाई की तरफ और यहाँ थी ठंड। और यहाँ पे बस मैंने बड़े अपने इम्प्रेशन दे के मैंने आप लोगों को हाय हाय बाय बाय किया। मौसम बहुत खूबसूरत है। अभी टाइम हो रहा होगा बहुत हद हमारी 1 से 1:30 बजे का टाइम होगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा। लेकिन सफ़र जब हमारा गुजरा, हम 12 बजे से पहले घर से निकल गए थे, लेकिन हम लोग 2:30 बजे के बाद वहाँ पहुँचे। और क्योंकि बीच में थोड़ा हम लोगों को स्लो भी चलानी पड़ रही थी, क्योंकि टर्न जो थे ना वो बहुत ख़तरनाक थे। तो खैर अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने बच्चे, मेरे दोनों बच्चे जो हैं किस तरह परेशान हैं। वो देखें शोएब और अदन, क्योंकि ये भी इसी तरह के हालात थे। और अब हम पहुँच गए ठंडियानी। ये भी मैं आपको बता दूँ, खाना हम लोगों ने खा लिया है, सब दरम बरम बैठे हुए हैं, कोई कहाँ है कोई कहाँ है। तो जी अब जो है मैं वहाँ से बुला रही हूँ अदन को, और फिर अदन आते हैं तो आपसे मिलवाती हूँ। ओ ला कितनी स्पीड से भागता हुआ आ रहा है अदन। तो खैर ये आ गया है अदन, ये है मेरे साथ अदन। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। और ये आवाज़ देख रहे हैं इसकी, ये खूब जो है यहाँ पर नहा नहा के इसकी आवाज़ हो गई है। और इस ग्रीनरी में अजीब अजीब से कीड़े भी हैं, बहुत अजीब है, और अभी मधुमक्खियाँ मैं ज़्यादा है। हाँ, और अभी मैं ऑक्सीजन जैसे मैं सांस ले रही हूँ छोड़ी हूँ, तो मेरे सारे ग्लासेस पे जो ना फॉग आ रही है, इसलिए कि यहाँ पर ना बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडी मतलब हवाएं चल रही हैं। टाइम है मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 बजे का हो गया होगा मज़ीद। और क्योंकि अदन थे ज़्यादा बुलंदी पे, तो मैंने नीचे बुलवाया है। और अदन कितना मज़ा आ रहा है ना, चाचू को थैंक्स करो। बहुत मज़ा आ रहा है, चाचू की वजह से हम लोग इधर आ पहुँचे। तो हम लोग उधर गए हुए थे, उधर वो वहाँ बुलंदी पे जो उस थे साइड पे अदन, हम लोग तस्वीर खींचने गए हुए थे। तो फिर उन्होंने पिक्स वगैरह खिंचवाई हैं वहाँ पर। और मज़ीद जो है अब हम यहाँ आए हैं और अब थोड़ी देर जो है वो हम यहाँ घूमेंगे फिरेंगे। और टाइम देखते ही फिर हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्त का जो है ना ज़रा सा थोड़ा सा यहाँ पर बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। और यहाँ बच्चियाँ हैं, इनके शोर शराबे की आवाज़ तो आप लोगों को आ रही होगी। और ये जा रहे हैं शोहेब। और जी कैसा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैं मिलता हूँ आपको तस्वीरें खींचने के बाद। तो यहाँ पर हम आके बैठ गए हैं और धूप बिल्कुल सर पर है। और
ये देखें सूरज जो है किस कदर हमारे डायरेक्ट मुंह पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मज़ा आ रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये देखें यहाँ से हम नीचे की तरफ, पता नहीं भाई कितना ऊंचा हम लोग ऊपर आए हैं, इतना ऊपर आए हैं। गोल गोल गाड़ी घूम 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 के गाड़ी भी पागल हो गई होगी और हम भी पागल हो गए होंगे। 2-3 जगह उस आदमी ने जो है स्टे किया, थोड़ा थोड़ा सा रुका हमारी खातिर, फिर उसके बाद चला। रुकने में भी कितनी देर सफ़र रुकवा रहा था, थोड़ी देर, क्योंकि खाने का टाइम था, सबको भूख लगी हुई थी, तो सफ़र इतनी देर रुकने नहीं दे रहा था। और किसी मेरे बहन भाई ने कहा था, किसी नहीं है, ख़ास तौर पे मेरे भतीजे ने कहा था कि पप्पू थोड़ी सी ना वॉइस ओवर ना करो, ज़रा देखें आप, मतलब आपके रियल आपने जो डबिंग की हुई वो मुझे बता दो। तो ये की थी मैंने रियल डबिंग। और यहाँ देख लिया था ना पीछे ताड़ा ताड़ा बच्चे लगे हुए, कभी कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तो ये सारी चीज़ें ना फिर वो आवाज़ें आती हैं तो ज़रा अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने ख़ुद अपनी वॉइस ओवर यहाँ करी कि मैं किस किस को मना करूँगी। तो आप लोग करो खूबसूरती इंजॉय। कैसा लग रहा है आपको ठंडियानी? मुझे तो बहुत पसंद आया। सिर्फ इसका जो सफ़र है ना वो बहुत ख़तरनाक है। सफ़र सब ख़तरनाक है, एक यही ख़तरनाक नहीं है, लेकिन जो यहाँ की खूबसूरती थी, यहाँ का मतलब बहुत ही ज़्यादा, यहाँ का मैं क्या 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 बोलूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। बहुत खूबसूरती थी, बहुत ठंडक थी यहाँ पर, और ग्रीनरी इतनी थी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, और बस जितनी भी तारीफ़ करूँगी ना वो मैं कम है। ये देखें, ये दरख्त देखें, ये हमारे खूबसूरती है हमारे पंजाब की। ये दरख्त देखें, कुछ मौसम इस टाइम पे। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ सफ़ूर, और इसने की है हमारी आज की पिकनिक। जफर भाई कैसे हैं जी आप भी आते तो एंजॉय करते यार। चलो इन दफ़ा इंशाल्लाह आएंगे इस दफ़ा। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। कुछ हमारी फैमिली बैठी हुई थी, और ये देखें खूबसूरती तो ख़त्म है एबटाबाद में। मुझे तो बहुत पसंद आई है माशाल्लाह। एबटाबाद बहुत खूबसूरत है, और यहाँ के लोग भी। और यहाँ हम लोग रफ्ता रफ्ता मैं सफ़ूर हम लोग जो हैं आराम आराम से वापसी की तरफ रवाना हो रहे थे। और मेरे पास एक क्लिप और मैंने बनाया है जो हम घर जाते वक्त मैंने आपको धुंध का दिखाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन वो जो है मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये देखें, ये सारा सफ़ूर मुझे एडवाइस देता रहा, ना दीजिए ऐसे गोल घूमें और ये सारी ग्रीनरी दिखाएं। मल्ला सफ़ूर अब हिम्मत नहीं है, बहुत चले हैं, अब तो थक गए हैं। अब घर जाके बस वही बात है कि खाली सोने वाली काम करना। ये देखें पीछे धुंध नज़र आ रही है ना आपको, ये हमारी सारी फैमिली जा रही है, और ये सारी धुंध है। और ये सफ़ूर मेरे साथ था जो मुझे गाइड करता जा रहा था। इतना थक और गए थे मेरे कि साहब के उनकी तो टांगों हिम्मत में नहीं लग रही तकलीफ चलने की, जहाँ कहीं थोड़ी सी जगह देखते वहाँ बैठ जाते कि यार नहीं मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ, क्योंकि उनको वैसे ही सांस की तकलीफ़ है, पर वो अपने हिसाब से ज़्यादा चल पड़े यहाँ पर। खैर ये प्लान आज के दिन का रखा ही सफ़ूर ने इसलिए था कि आमिर आए हुए थे, नहीं तो आमिर रह रहे थे सॉरी हरीपुर, और मैं रह रही थी एबटाबाद। आमिर थे अपने ददयाल में, वहाँ पे कुछ काम था। यार ये खूबसूरती देखें, मेरा दिल भी नहीं चाह रहा यहाँ से जाने का, लेकिन बस मैं क्या करूँ। देखें ऐसा लग रहा है कि जैसे सरसों लगी हुई है, ऐसा लग रहा था कि बस सब जगह जो है मैं कोई भी क्लिप अपने हाथ से ना जाने दूँ, सब जगह का क्लिप बनाती रहूँ। और बस अब हम लोग चलना शुरू कर दिया है, क्योंकि गाड़ी बहुत दूर थी। हम लोग खैर बहुत मतलब अंदर की तरफ आए तो वो फ़ील हो रहा था कि बहुत नीचे है, लेकिन हम नीचे नहीं थे, लेकिन पार्किंग थोड़ी सी दूर थी। वहाँ से ये गाड़ी वाले नहीं, सिर्फ घोड़े वाले जा रहे हैं। बच्चों की ख्वाहिश थी इस पे बैठने की, लेकिन मैंने बोला नहीं भाई कहीं जंगल में आगे पीछे ना ले जाए। नहीं भाई मैं ही नहीं भेज रही अदन, तो ना मैंने अदन को बैठने दिया, ना मैंने शोहेब को बैठने दिया, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा डर। तो खैर मज़ा तो बहुत आ रहा है, और ऐसे रास्तों के बीच में से गुज़रना भी बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर जो है वही बात है कि अभी हम इस टाइम निकलें तो हम जब अपने घर पहुँचेंगे तो रात हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक हमें खैर आफ़ियत से यहाँ से जैसे ले कर आया है वैसे ही वापस लेके जाए। तो एक गाड़ी है तैमूर की, एक गाड़ी सफ़ूर ने करवाई है। अब हम ये देखें, ये कराची वालों को देखें हाल इनका, थक गए कराची वाले। अब वही बात है कि बस आगे आगे जो है हमारी फैमिली जा रही है, पीछे पीछे हम लोग हैं। तो देखते हैं अब हम कब इनको
पकड़ सकते हैं। वो तो माशाल्लाह एबटाबाद के लोग हैं, उन लोगों को तो चलने की आदत है, हम लोगों को चलने की इतनी ख़ास आदत नहीं है। लेकिन चलो चलते हैं पीछे पीछे, व्यू आप इंजॉय करें और मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी आगे। और वो पीछे भी एक फैमिली आई हुई है। तो जी ये सारा है यहाँ ठंडियानी का इलाका। तो मेरे ख़्याल से मैं अब आप लोगों से ले लूँ इजाज़त, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाओगे। तो इससे बेहतर है कि मैं आप लोगों से ले लेती हूँ इजाज़त। और मुझे भी थोड़ा सा ना कैमरे को लेके घूमना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ के रास्ते कैसे हैं। मैं थोड़ा सा क्लिप आपको दिखाती हूँ कि पथरीले इलाके रास्ते हैं। तो यहाँ से फिर हमें नीचे ही ज़्यादा गौर से देखना पड़ रहा है। ये देखें, ये थोड़े से पथरीले मतलब रास्ते हैं, तो उसमें से इधर उधर ज़रा सा देख के आप चलेंगे तो पैरों के नीचे पत्थर आएंगे और पैर मुड़ जाता है। तो ये थोड़ा सा मसला है यहाँ पर। तो ये देखें, छोटे छोटे पत्थर जैसे आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो इस चीज़ की ज़रा ज़्यादा परेशानी होती है। और देख लें अभी ये क्या टाइम हो रहा है और सूरज अभी इस तरह से है। तो जी अब मैं भी ले लेती हूँ सूरज भैया आपसे इजाज़त। तो जी अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें अपनों के साथ। आप भी आएँ एबटाबाद और इन्जॉय करें ठंडियानी, बहुत मज़े की जगह है, बहुत ज़्यादा मज़े की। अल्लाह हाफिज़।